हेलो एवरीवन, मैं सत्यम नायक स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं घात और घातांक के सवाल। इसमें आपको कुछ सवाल पढ़ने को मिलेंगे जिसमें हमने दो सवालों को लिया है। 8 की घात 2/3 जब किसी संख्या की घात भिन्न में हो तो उसको कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर पहला सवाल है 8 की घात 2/3 और दूसरा आपका सवाल है 27 की घात 2/3। यहां पर आधार आपका 8 है और घात है 2/3, मतलब भिन्न के रूप में घात दी गई है। यहां पर आपका आधार है 27 और घात यहां पर भी भिन्न के रूप में 2/3 के रूप में दी गई है। तो आइए हम क्रमशः प्रश्नों को दोनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है वो है आपका 8 की घात 2/3। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। हम 8 को 2 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, हम 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। इस तरह से हमने जो इसके पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें काफी हमने घात और घातांक के नियमों को समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। तो यहां पर आप 2 गुणा 2 गुणा 2 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, मतलब आप 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं और यहां पर लिखेंगे। देखिए, जहां पर 8 लिखा है, 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो यहां पर हमने लिखा 2 की घात 3 और इस पूरे की घात रहेगी 2/3, क्योंकि ये 2 का 2, ये क्या है, 2 की घात 3 किसका रूप है, 8 का रूप है। और 8 के ऊपर 2/3 की घात लगी हुई है, मतलब ये 8 हो गया, ये 2/3 की घात हो गई, क्योंकि ये 8 का रूप है ना। अगर बात करें आगे, तो आपने पढ़ा है एक नियम, हमने कल जो घात और घातांक के नियम पढ़ाए थे उसमें बताया था अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 है और फिर उसके ऊपर भी एक घात लगी है, तो क्या करना है, आधार को आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। आपका 2 है यहाँ पर आधार, तो वैसा का वैसा ही लिखो। और घातों का क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो देखो किसका गुणा होगा, देखो यहाँ पर इस तरह से आप लिख देना, इस घात का गुणा होगा इस घात से, तो 3 गुणा 2/3। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या, देखो 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 की घात 2। और 2 की घात 2 का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, 2 गुणा 2। तो यहां पर देखिए 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 बराबर 4। तो पहला आपका जो प्रश्न था 8 की घात 2/3 भिन्न के रूप में दिया गया था उसमें, तो आपका उसका आंसर आया है, क्या आया आपका 4, क्योंकि 2 की घात 2 आंसर निकला था। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो यहां पर आप देखेंगे 27 की घात, दूसरा प्रश्न आपका है 27 की घात 2/3, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो अगर 27 की बात करें तो आप 27 को 3 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह से, गुणनखंड करके। देखिए यहां पर अगर आप 27 की गुणनखंड करेंगे तो 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यहां पर हम लिखना चाहें घात के रूप में 3 की घात 3, किसको लिखेंगे, 27 को घातांक के रूप में 3 की घात 3 लिखेंगे। अगर बात करें सवाल को हल करने की, तो देखिए यहां पर हम 27 को लिखेंगे 3 की घात 3 और इस पूरे की घात क्या है, 2/3। आपको पता है जब घात और घात के ऊपर जब घात होती है, कोई आधार है आपको, उसके ऊपर एक घात है और उस पूरे के ऊपर भी एक घात है। देखिए यहाँ पर 3 आधार है, 3 के ऊपर 3 की घात है, लेकिन इस पूरे के ऊपर 2/3 की घात है, तो घातों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आधार 3 है तो एक बार लिखेंगे, जो घात और घात का क्या हो जाएगा, गुणा, 3 गुणा 2/3। तो क्या है आपका घात का गुणा हो गया। तो देखो 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब समझते हैं 3 गुणा 3 बराबर क्या होगा, 9। तो जो आपका पहले का आंसर था वो 4 था, दूसरे का आंसर आपका है 9, मतलब 8 की घात 2/3, तो आपका उसका आंसर आया 4। और 27 की घात 2/3, तो इसका आंसर आपका आया 9। इस तरह से हमने आधार पर, जब एक आधार पर 2 घातें एक के बाद एक लगी हुई हो तो उनको कैसे हल करते हैं सीखा है। आशा करते हैं घात और घातांक के आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।